नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ एंड स्टडी में। मैं सुनील राय। दोस्तों, आज बौद्ध पूर्णिमा है। आज समस्त देशवासियों को बौद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हर मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और ख़ासतौर से भारत देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनका ज्ञान पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में फैला, जो मानव सभ्यता के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। एक मध्यम मार्गी सिद्धांत जो मानव व्यवहार और जीवन की समस्त सफलता की कुंजी है। तो आइए आज उस महापुरुष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिनका नाम महात्मा बुद्ध है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। तो आइए पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। यह लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। और यह जो गौतम बुद्ध थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और जब इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, ये लुम्बिनी नामक जो स्थान है, पहले एक जंगल हुआ करता था और एक पीपल के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ था। इनकी माताजी मायके जा रही थी। इनके पिता का नाम इनके शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे। जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे, प्रमुख थे। इनकी माता का नाम महामाया था। जो राम ग्राम के कोली वंश से संबंधित थी। कोली वंश से इनकी माता का संबंध था। और यह बुद्ध के मृत्यु के 7वें दिन, यह बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे बुद्ध का जन्म हुआ वैसे ही 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। और इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से कर दी गई। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया गया। यशोधरा के साथ इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया, जिनसे इनका एक पुत्र राहुल पैदा हुआ। और उसके बाद जब इनका पुत्र राहुल पैदा हो गया, उसके बाद इनकी इच्छा हुई कि अपने नगर भ्रमण के लिए, तो यह शहर देखने की इच्छा इनकी होती है, अपने नगर भ्रमण करने की इच्छा होती है, जहां पे इन्होंने 4 लोगों से इनका साक्षात्कार हुआ। पहला एक वृद्ध व्यक्ति देखा, दूसरा एक रोगी को देखा, तीसरे एक शव को देखा, चौथा एक सन्यासी को देखा। तो सबसे पहले इसका क्रम कई बार पूछ लेता है। ये भ्रमण के दौरान
भ्रमण के दौरान सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति से मिलते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति के बाद यह रोगी को देखते हैं। तीसरा, रोगी के बाद एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं, एक शव को देखते हैं। उसके बाद में एक सन्यासी को देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब ये इनका जो भ्रमण कराता है, इनका एक सारथी है जिसका नाम चन्ना रहता है। जो सारथी है उसका नाम चन्ना रहता है। सारथी चन्ना से ये सबके बारे में एक एक सवाल करते रहते हैं। लेकिन जब देखते हैं सभी व्यक्तियों से मिलते हुए सभी रूपों को, देखते हैं कि जो सन्यासी रहता है यह सबसे ज्यादा सुखमय और जीवन के प्रति इसकी जो दृष्टिकोण रहता है बहुत सकारात्मक रहता है। इसे किसी प्रकार की कोई चिंता और कोई किंठा नहीं रहती है। तो चन्ना से पूछते हैं है कौन? कहते हैं सन्यासी है, इसे संसार से किसी प्रकार का कोई मोह माया नहीं है। इसी को देख करके भगवान बुद्ध के मन में क्या वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है और 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना घर परिवार छोड़ करके चले जाते हैं। तो 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जिसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण। जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं तो इसको गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात यह सर्वप्रथम इनकी मुलाकात बौद्ध गुरु अलार कलाम से होती है। गृह त्याग के पश्चात इनकी सर्वप्रथम मुलाकात अलार कलाम से होती है। अलार कलाम जो इनके पहले बौद्ध गुरु बनते हैं, पहले इनके गुरु बनते हैं यह अलार कलाम। उसके बाद में दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र से, यह जो राजगृह में रहता है। दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, पहले अलार कलाम से मिलते हैं, दूसरे इनके गुरु रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं जो राजगृह में जो राजगृह का निवासी रहता है, जो राजगृह का निवासी रहता है ये रुद्रक रामपुत्र। उसके बाद गया में ये फाल्गु नदी के किनारे, जिसको निरंजन नदी भी कहा जाता है, वहां बैठ करके 6 वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं। गया में निरंजना फाल्गु नदी के किनारे 6 वर्ष की तपस्या करते हैं। छह वर्ष तक तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद इनका शरीर पूरी तरह से क्षीण हो जाता है। क्षीण होने के बाद में इनको एक सन्यासी जिसका नाम सुजाता रहता है, सुजाता इनको खीर खिलाती है और खीर खाते ही इनके अंदर एक चेतना आ जाती है और चेतना के बाद इनके शरीर में पुनः प्राण आने लगते हैं। पूरी तरह से शरीर इनका जीर्ण शीर्ण हो जाता है। जब सुजाता इनको खीर खिलाती है, खीर खिलाने के बाद इनके शरीर में पुनः चेतना आने लगती है और जैसे इनके अंदर चेतना आने लगती है तुरंत यह मध्यम मार्गी सिद्धांत की शुरुआत करते हैं। यही मध्यम मार्गी सिद्धांत की शुरुआत सुजाता के खीर खाने के बाद ही उत्पन्न होती है। तो सुजाता के द्वारा इनको खीर खिलाया जाता है, खीर खिलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ये समाधि लगाते हैं। जैसे खीर खाते हैं फिर इनको समाधि लगती है। फिर उसके बाद समाधि के बाद 49वें दिन, खीर खाने के बाद इनकी समाधि लगती है। समाधि लगने के 49वें दिन, 49वें दिन इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। इनको ज्ञान प्राप्ति होती है।
इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान प्राप्ति होती है कहाँ पे? गया में। इसीलिए इस स्थान का नाम क्या पड़ जाता है? बोध गया पड़ जाता है, जो बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख स्थल है। पहली बार इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? बोध गया में। और बोध गया के बाद यह सारनाथ आते हैं। उसके बाद यह सारनाथ आते हैं। सारनाथ आने के बाद यह अपना प्रथम उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश है सारनाथ में देते हैं। और सारनाथ में प्रथम उपदेश जब ये देते हैं, इसको इस जो प्रथम उपदेश देते हैं, यह प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। यह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, जो यह पहली बार उपदेश देते हैं सारनाथ में आकर के। सारनाथ में ही ये बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। सारनाथ में ही ये बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। तो सारनाथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म के लिए और सबसे महत्वपूर्ण प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर ये पहली बार उपदेश देते हैं और उस पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। और जहां पे इनको ज्ञान प्राप्त होता है, एक बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। बोध वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। वह बहुत ही मोटा विशाल जो पीपल का वृक्ष रहता है, जिसको बोध वृक्ष कहा जाता है, जिसको शैववंशी शशांक कटवा देता है। जिसको शैववंशी एक शासक रहता है शशांक, इसको कटवा देता है। लेकिन अभी भी चूंकि कटवाने के बाद भी फिर से इसकी शाखाएं निकल जाती हैं, अभी भी इस वृक्ष की पूजा होती है। सबसे खास बात, बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान सब कहाँ प्राप्त हुआ? किस दिन प्राप्त हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जन्म, ज्ञान, मृत्यु का दिन कब और कब प्राप्त होता है इनको? ये वैशाख पूर्णिमा के दिन प्राप्त होता है। इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो आज का दिन है। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिरत्न क्या होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।